वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। हम आज हैं निगड़ी प्राधिकरण में। बहुत ही कमाल की जगह है, यहाँ गार्डन, स्कूल सब कुछ है पास में। सिटी प्राइड स्कूल, सेंट असला स्कूल, ये सारी चीज़ें पास में है। ओवरऑल निगड़ी प्राधिकरण अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ दैट इट इज़ अ वेरी वेल बैलेंस लोकेशन। यहाँ पानी का इशू नहीं आता है, रोड्स यहाँ अच्छे वाइड बने हुए हैं ऑलरेडी, तो एंड कम्प्लीटली एक रेसिडेंशियल कम्युनिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मानी जाती है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ प्रोजेक्ट में भी सारे एमिनिटीज़ होने वाले हैं, सो यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज ऑफ दैट। एंड जैसे कि मैंने बताया, स्कूल्स भी है, सिटी प्राइड स्कूल, सेंट असला स्कूल, लोकमान्य हॉस्पिटल, आदित्य बिरला हॉस्पिटल भी यहाँ से पास में ही है, सो उसका भी कोई भी इशू नहीं आता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं एंड लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ रेसिडेंशियल कम्युनिटी, तो सारे ही आपको ग्रोसरीज वगैरह के ऑप्शंस पास में ही मिल जाते हैं। अब हम समझेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स, 25,000 स्क्वायर फीट के लैंड पार्सल में एक सिंगल टावर आएगा। डेफिनेटली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, लेस देन 80 फैमिलीज इस प्रोजेक्ट में रहने वाले हैं। यहाँ पर 3 and 4 BHK कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। कार्पेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुए हैं। यहाँ पर 2 बेसमेंट, ग्राउंड, 25 फ्लोर्स की रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी, प्लस 26th एंड 27th फ्लोर यूज होगा रूफटॉप एमिनिटीज़ के लिए। एंड सारे ही एमिनिटीज यहाँ पर है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। एंड सबसे अच्छी बात, इसका पोजेशन होगा अगले साल दिसंबर 2027 में ही। एंड यहाँ पर जो रेरा डेट है वो भी मार्च 2028 है, तो 3 ही महीने का फर्क है। तो डेफिनेटली आप इसको नियरिंग पोजीशन में मान सकते हो। निगड़ी प्राधिकरण में अगर आप कुछ नियरिंग पोजीशन में देख रहे हो, ये वाला प्रोजेक्ट बेस्ट होगा, बिकॉज लेआउट भी बहुत अच्छा है, वो मैं आपको ऑफकोर्स आगे दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट में कोई भी माड़ा नहीं होगा, कंप्लीट माइवन कंस्ट्रक्शन में ये प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ पर फ्लोर होंगे 3 फ्लैट्स एंड 3 लिफ्ट्स। उसके अलावा एक और पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया, 3 BHK में मिलेंगे 2 कार पार्किंग्स, 4 BHK में मिलेंगे आपको 3 कार पार्किंग्स। ये थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है निगड़ी प्राधिकरण में। जनरली डेवलपर्स 1 पार्किंग और 2 पार्किंग ही देते हैं, यहाँ डेवलपर ने पार्किंग का भी ध्यान रखा हुआ है। अब समझेंगे हम सैंपल फ्लैट 4 BHK का। लास्ट में मैं आपको 3 BHK का भी एक सैंपल फ्लैट दिखा दूंगा। चलिए अब हम देखेंगे 4 BHK का सैंपल फ्लैट, 1592 स्क्वायर फीट का, 1600 स्क्वायर फीट है। काफ़ी चीज़ें मैंने अलग देखी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहली चीज़ जो मैं अलग देख रहा था यहाँ पर, वो है ये डोर का विड्थ। बहुत ही ज़्यादा वाइड डोर है, हाइट भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, इतना मैंने नहीं देखा यूजुअली। बाय द वे, हम एक्चुअल फ्लैट में ही हैं, मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हुए हैं, तो जो भी एक्चुअल फ्लैट होगा उसको ऑलरेडी वैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है उन्होंने। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा येल कंपनी का डिजिटल डोर लॉक, ये कॉमन है, अच्छा ब्रांड है। एंड बाहर आपको वन टच ब्रांड का मिलेगा वीडियो डोर फोन। सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ये रबर की जो कैस्केडिंग है वो भी डेवलपर्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। अब ये अंदर आने के बाद मुझे लेआउट बहुत पसंद आया, आपको भी आएगा, मैं बताता हूँ। ये अंदर आने के बाद सबसे तो पहले आपको मिल जाती है एंट्रेंस लॉबी। सफिशिएंट लॉबी है ना, 1600 स्क्वायर फीट है। लॉबीज़ में क्या होता है, बहुत बड़ी हो जाती है तो डेड स्पेस कई बार लोगों को लगता है ना। अब जितनी लॉबी चाहिए उतनी है, शू रैक आराम से आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। डायमेंशंस मैंने ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर डाले हुए हैं। अब आ जाते हैं इस पर। यह आएगा आपका रेक्टेंगल शेप में लिविंग एंड डाइनिंग, पर लेआउट थोड़ा अलग है। अलग क्यों है, यहाँ प्रॉपरली एक सेग्रीगेशन किया हुआ है डेवलपर ने। ये देखो लिविंग एरिया कितना बड़ा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है लिविंग एरिया, ये आप देख सकते हो। एंड कितना कमाल का फर्नीचर किया हुआ है। टाइल्स दिखा देना एक बार, टाइल्स बहुत कमाल के लगाए हुए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे टाइल्स। एंड एक प्रॉपर लिविंग एरिया, काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया, यहाँ पर 8-9 लोगों को आप होस्ट कर सकते हो, बन जाएगा आपका। अब डाइनिंग देखो, डाइनिंग आपका इस तरफ आएगा, है ना, ये आपका कंप्लीट डाइनिंग आ गया। ये स्पेस पूरी अलग हो गई, किचन के पास ही है। यहाँ पर भी आराम से 8 लोगों के लिए जगह बन जाती है। ये लेआउट्स अच्छे लगते हैं काफ़ी। एंड वैसे तो डेवलपर ने यहाँ पर 6 लोगों के लिए लगाया हुआ है, आप बड़ा और डाइनिंग टेबल लगाओगे तो वो भी सेटअप हो जाता है। तो थोड़ा सा एक बार वहाँ दूर जाके दिखाना कि एक्चुअल में स्पेस कितनी बड़ी है। ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी जगह है ये, ब्रिलियंट। अलग लेआउट है, मैं वापस रिपीट करूँगा, रेक्टेंगल में भी ये थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे। आ जाओ, अब आ जाती है आपकी किचन। तो ये किचन जो है ये सेपरेट हो गई। आप देख रहे हो कैसे सेग्रीगेट किया है, बड़े पोर्शंस है। लिविंग अपने आप में बड़ा था, ठीक है, फिर डाइनिंग अपने आप में अलग से बड़ा था, एंड किचन के पास था, सर्व करने में आसानी होगी। आ जाओ, यहाँ पर आपको कंप्लीट एल शेप का प्लेटफॉर्म मिलेगा। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज और ओवरहेड कैबिनेट्स आपको वो नहीं मिलने वाले।
एंड बाकी आपको 2 सिंक्स मिल रहे हैं, निराली ब्रांड के 2 सिंक्स मिल रहे हैं यहाँ पर। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज वगैरह आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपकी आ जाती है एनक्लोज बालकनी। 2 लोग से ज़्यादा यूजुअली कुक नहीं करते हैं 4 BHK में भी, उतनी जगह ऑलरेडी है कि आप आराम से कुक कर पाओगे। एक बार उस तरफ चले जाना और एक बार ये भी देख लो कि आपको फ्रिज के लिए यहाँ पर जगह मिल जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक विंडो मिलती है, उसका भी शॉर्ट में डाल दूंगा। एंड इस तरफ बैल्कनी है। फिर आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उसमें, दैट क्रॉस वेंटिलेशन आपका अच्छा हो जाएगा। अब लिविंग से जो अटैच बालकनी है वो देख लेते हैं। तो अब देखिए, ये लिविंग से अटैच बालकनी है, ठीक है, लिविंग से अटैच बालकनी है। विड्थ बहुत ही कमाल की विड्थ है इसकी, है ना। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है ना। ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो सैंपल गार्डन फ्लैट का बनाया हुआ है। तो आपको अगर 4 BHK लेना हो तो आपको कैसे इमेजिन करना है, यहाँ पर आपका टफन ग्लास आ जाएगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे इमेजिन करना है। एक 4 BHK में यहाँ पे कंप्लीटली टफन ग्लास आ जाएगा एंड ये आपकी विड्थ बन जाएगी। ये बालकनी की विड्थ है। आप कोई भी फ्लोर पे जाओगे आपको सफिशिएंट विड्थ मिलती है। ये प्लग पॉइंट एक यहाँ है, एक प्लग पॉइंट यहाँ भी है, लिग्रेंट के स्विचेस है। एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, जो फिटिंग्स है इसके स्लाइडिंग डोर के, जो यहाँ पर ये ओपन करने के लिए नॉब यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। ये काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है। ये ईटा ब्रांड है, ये बहुत प्रीमियम ब्रांड में आता है। मैंने हार्डली 1 या 2 प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है। आप जब आओगे तब आप ये चेक कर लेना। अब आते हैं एक्चुअल गार्डन फ्लैट में, वो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ये फॉल सीलिंग की पैनलिंग रहेगी ऑलरेडी। गार्डन फ्लैट में क्या फ़र्क है, गार्डन फ्लैट आपको एडिशनल 1100 स्क्वायर फीट का टेरेस देता है। ये एडिशनल हो चुका है आपका कंप्लीट स्पेस। आ जाओ इस तरफ भी, ये देखो कितना बड़ा एरिया है ये, है ना। यहाँ पर झूला वगैरह लगा सकते हो आप, ऐसे कुछ ये मिलेगा नहीं आपको, झूला नहीं मिलेगा, एरिया आपको मिल जाएगा। अगर आप गार्डन फ्लैट लेते हो तो 1100 स्क्वायर फीट का ये कंप्लीट आपका टेरेस बन जाता है, जो कनेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड बालकनी, जो मैं आपको रूम में बाद में दिखाऊंगा। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? मैं रिपीट करके समराइज़ करूँगा। अगर 4 BHK लोगे तो आपको बस बालकनी मिलेगी, और अगर आप गार्डन फ्लैट लेते हो, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है ये, तो आपको ये कंप्लीट 1100 स्क्वायर फीट का गार्डन टेरेस मिलेगा। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। प्राइस ऑफकोर्स इसका बढ़ जाएगा, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब हम दोबारा चलेंगे लिविंग एरिया में एंड बाकी के बेडरूम्स देखेंगे। अब देखिए, आपके चारों बेडरूम्स जो है वो इस तरफ ही है, ठीक है। आपको आइडिया आया होगा। आई होप लिविंग डाइनिंग किचन हमने देख लिया। आ जाओ इस तरफ। पहले कॉमन वॉशरूम देख लेते हैं। मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, 2 बेसिन्स मिल रहे हैं यहाँ पर, बड़े बेसिन्स। ये देखो कूलर का कितना बड़ा बेसिन है, ये कमाल का लेआउट है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप देखना इसको एंड तक। आ जाओ, ये बाहर एक बेसिन, अंदर एक बेसिन, एंड देन ये आ जाएगा आपका शावर यूनिट, ग्रोहे ब्रांड का वॉल माउंटेड कमोड है टोटो का। ये भी फिटिंग्स यूरोपा के है, ये भी अच्छी सीरीज यूरोपा की लगाई हुई है, डोर क्वालिटी भी अच्छी है। कॉमन वॉशरूम पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आ जाओ पहले बेडरूम पे। ये आ जाता है आपका पहला बेडरूम। दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम। किड्स बेडरूम बनाना है, गेस्ट बेडरूम बनाना है, आपके ऊपर है। वार्डरोब के लिए उस तरफ जगह है, स्पेस चलने के लिए डिसेंट है, साथ में एक अटैच वॉशरूम भी है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, कोलर का ब्रांड यहाँ पर भी यूज़ किया है बड़े प्लेटफॉर्म के साथ। तो यहाँ पर आपके यूटिलिटीज़ आ जाएंगे, शावर यूनिट और वॉल माउंटेड कमोड यहाँ पर इस तरफ दिए हुए हैं। शर्ट में डाल दूंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा। इसमें भी ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा, अच्छा है, साइज़ डिसेंट है। किड्स बेडरूम बनाना हो तो आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड बेडरूम इस तरफ आ जाता है, ये आपका सेकंड बेडरूम, ठीक है। यहाँ पर स्टडी टेबल, टीवी वगैरह आप अपने हिसाब से जो भी ये लगा सकते हो। कैसे इंटीरियर करना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सजेशन आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि डेवलपर्स ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। चलने के लिए यहाँ पर डिसेंट जगह है, आपका ड्रेसिंग टेबल वगैरह उस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर वार्डरोब सेक्शन फिट हो जाएगा। एंड देन इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है, ऑलरेडी आपको कॉमन एक दिया हुआ है विद 2 बेसिन्स। तो एक बाहर भी है, अंदर भी है। गेस्ट अगर हाथ धोते हैं तो डायरेक्टली बाहर वाले बेसिन को एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाओ एक और चीज़, जब हम यहाँ आए थे, मैं बात कर रहा था हमारे कैमरामैन फ्रेंड से, तो हमने एक चीज़ नोटिस की और हम उस बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो लॉबी की विड्थ है ना, ये अच्छी है। रीज़न बताता हूँ क्यों। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में देखा है कि लॉबी हल्की सी छोटी होती है। उसमें क्या इशू होता है, इशू नहीं बोलूँगा मैं, बट इट्स लाइक अगर मान लो 2 लोग एक साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उतनी जगह मुझे लगता है होनी चाहिए कि 2 लोग आ जा सकें।
क्योंकि जब पार्टी वगैरह आप होस्ट करते हो, बड़े लोगों को बुलाते हो गैदरिंग में, तो इन दैट केस वो 2 लोगों का एक साथ आना जाना आपको ये फील नहीं करवाना चाहिए कि स्पेस कम है। अब देखो बाकी के 2 बेडरूम्स इस तरफ, ठीक है, प्राइवेसी अच्छी है। दोनों बेडरूम्स में वॉक इन वार्डरोब्स है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला बेडरूम। आ जाओ, पहला मास्टर बेडरूम जिसमें गार्डन फ्लैट अटैच्ड है, इसमें आपको बालकनी मिलती है। ये आपका मास्टर बेडरूम बन जाएगा। यहाँ पर कितनी जगह एक आइडिया आपको आ जाएगा। एंड देन इसके साथ एक अटैच बालकनी मिल जाती है। इसका शॉर्ट में डाल दूंगा, वापस बाहर जा नहीं रहे क्योंकि मैंने आपको गार्डन का आइडिया दे दिया है। एंड यहाँ पर ज़्यादा जगह है चलने के लिए। ड्रेसिंग टेबल आपका यहाँ पर सेटअप हो जाता है, काफ़ी जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक बार अटैच वॉशरूम में चलते हैं, वो दिखा देते हैं। ये आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम, शावर यूनिट। वहाँ पर मुझे एक प्रीमियम ब्रांड दिख रहा है इसका, ये जो ग्रोए ब्रांड है ये प्रीमियम है काफ़ी। एंड यहाँ पर कुछ अलग सीरीज लगाई हुई है, वो मैं देख पा रहा हूँ। ये आपका वॉल माउंटेड कमोड एंड प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन है ये। दिस इज अबाउट योर मास्टर बेडरूम 1 विथ अ वॉक इन वार्डरोब हियर एज वेल। यहाँ पर एक कंप्लीट वॉक इन वार्डरोब मिला हुआ है आपको। यहाँ पर आपका वार्डरोब आ जाएगा एंड इसलिए आपको चलने के लिए वहाँ ज़्यादा जगह बच जाती है। अब सेकेंड मास्टर बेडरूम इस तरफ। सेकेंड मास्टर बेडरूम में यहाँ पर आपको दोबारा एक वॉक इन वार्डरोब मिल जाता है। इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम। यहाँ पर ये और बड़ा फील हो रहा है ना, यहाँ पर और जगह लग रही है चलने के लिए। अच्छा बना है, यहाँ पर इंटीरियर भी अच्छा लगे मुझे, टाइल्स बहुत अच्छी लगी, पेंटिंग वगैरह अच्छी लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पर ज़्यादा चलने के लिए जगह आपको मिल जाएगी। ये है आपका 1592 स्क्वायर फीट का 4 BHK। एक बार मैं आपको रॉ फ्लैट में भी जाके दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखेगा। चलो, हाँ सॉरी, वॉशरूम हम भूल गए, एक बार वॉशरूम दिखा देते हैं। यहाँ वॉक इन वार्डरोब था, इसका वॉशरूम यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पूरा एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा हुआ याद दिला दिया, नहीं तो हम भूल जाते थे। मैं काफ़ी चीज़ें बोलता हूँ भाई, इसलिए कभी आपने मेरे से रीच आउट किया होगा तो आपको याद आया होगा, मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे रिमाइंड कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। यहाँ पर एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म, ये यहाँ पर यूटिलिटीज़, वॉल माउंटेड कमोड एंड वहाँ पर शावर यूनिट। टाइल क्वालिटी चेंज हुई है, तो चेंजेस क्या है? टाइल क्वालिटी की एक चेंजेस दिख रहे हैं, टाइल्स चेंज किए हैं डेवलपर ने, नॉट टाइल क्वालिटी। टाइल क्वालिटी तो सेम है बट टाइल्स जो है वो चेंज किए हुए हैं। अब रॉ फ्लैट में चलते हैं एंड एक बार वो भी देख लेते हैं। अब मैं आपको 3 BHK का रॉ फ्लैट दिखाता हूँ एक बार कि कैसा दिखेगा। बाहर के स्पेसिफिकेशन सेम है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होंगे। अंदर आ जाओ, ये आपको मिल जाएगी एंट्रेंस लॉबी। क्या ये हम लॉक कर सकते हैं? यस, स्टॉपर दिया हुआ, ऑलरेडी बनाया हुआ है डेवलपर ने, फर्स्ट फ्लोर बना के रखा हुआ है। यहाँ से आपको लॉबी मिल जाती है। ये आपका पहला बेडरूम आ जाएगा, गेस्ट बेडरूम आ गया। यहाँ पर अटैच वॉशरूम है, वो मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से बंद कर देते हैं। डेवलपर ने काफ़ी अच्छे से इसको सब ऑर्गेनाइज करके बंद किया हुआ था। एंड देन ये बन जाएगा आपका कंप्लीट एल शेप में लिविंग एंड डाइनिंग, एल नहीं सॉरी रेक्टेंगल शेप में लिविंग एंड डाइनिंग। एक बार किचन जाके दिखा दो फटाफट। टेरेस आपको मिलती है, आ जाओ सीधा हम कॉमन वॉशरूम देखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम, बाहर बेसिन दिया हुआ है, सिंगल बेसिन मिलेगा आपको इसमें। ये आपका सेकेंड बेडरूम बन जाता है, ठीक है। आई होप आइडिया आ गया होगा। इसको भी बंद कर देते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम विथ अनदर अटैच बालकनी। एंड यहाँ आ जाओ, ये वॉक इन वार्डरोब। ये क्या है? ओके, ये आई थिंक एक और अटैच बालकनी है। लेआउट में मैं वो डाल दूंगा, वो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ये एक और आपको मिल जाएगा अटैच वॉशरूम। ये वाली स्पेस तो हमने नहीं देखी थी, तो इसके बारे में मुझे एक बार कंफर्मेशन करना पड़ेगा। मैं आप वो वीडियो में शॉर्ट उसका डाल दूंगा। चलिए अब हम दोबारा चलेंगे 4 BHK सैम्पल फ्लैट में एंड मैं प्राइसिंग आपके लिए समराइज करूँगा। चलिए अब खत्म होता है ये 4 BHK सैम्पल फ्लैट का टूर एंड 3 BHK का मैंने आपको रॉ दिखा दिया। समराइज कर दूंगा। 4 BHK कौन से ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 1592 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर फीट का। कोटेड प्राइस है उसकी 2.36 ईयर। मैंने गार्डन फ्लैट भी दिखाया था आपको, है ना, वो भी अवेलेबल है। 1100 स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट टेरेस है, उसका प्राइस अगर आप रिक्वेस्ट करोगे मैं आपको वो भेज दूंगा। एंड देन 3 BHK कौन सा अवेलेबल है? 1250 स्क्वायर फीट का। मैंने वैसे स्टार्टिंग में कारपेटिंग एंड प्राइसिंग दिया था, आप वो भी जाकर रेफर कर सकते हो, बट मैं समराइज कर रहा हूँ। 1250 स्क्वायर फीट के आसपास का 3 BHK था। 1.85 CR उसका था कोटेड प्राइस। पर फ्लोर 3 ही फ्लैट है, बहुत अच्छी चीज़ है प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। निगड़ी प्राधिकरण वेल डेवलप्ड एरिया है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। प्राइजेज नेगोशिएबल है, वो मैं आपको करा के दे दूंगा। आप नीचे जो भी लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, मैंने लिंक डाला हुआ है व्हाट्सएप का,
उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ऊपर भी नंबर मेंशन्ड है, आप उस पर डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर लो। एंड यहाँ पर आप साइट विजिट करना चाहोगे तो यहाँ पर मैं जो भी अरेंजमेंट्स है आपकी प्राइवेट व्यूइंग के वो मैं करवा के दे दूंगा। आई विल एंश्योर दैट जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है वो मैं आपको यहाँ पर करवा के डेफिनेटली दूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहता हूँ रील्स के फॉर्म में, सो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर एज वेल। एंड अगर आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब ड्रॉप करोगे इस वीडियो पे तो इट विल मीन अ लॉट टू मी एंड इट विल एनकरेज मी अ लॉट। पोजेशन इसका होगा अगले साल दिसंबर 2027 में। हम अभी अगस्त में चल रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है पोजेशन, हार्डली 1.5 साल भी नहीं होगा, उससे कम ही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आपको कंसिडर करना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।